पूरी दुनिया में इस वक्त कन्फर्म कोरोना वायरस से केसेस की तादाद 2,34,073 हो चुकी है। उनमें से डेथ 9,840 है और तकरीबन 177 कंट्रीज़ के अंदर ये वबा फैल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जैसे कि आप लोगों के सामने है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल रूहानी बुक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्लेटफार्म से आपको ऑथेंटिक और मुस्तनद रिपोर्ट्स दी जाएंगी जो कोरोना वायरस से मुतालिक होगी, ताकि हमारे जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं और जितने लोग हैं जो इस हवाले से परेशान हैं उनके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाए ताकि लोग उस हवाले से अपनी हिफाजती एहतियात और तदबीर कर सकें। तो इस वक्त अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासरा का छठा बड़ा मुल्क बन चुका है, जहाँ पर कोरोना वायरस की तादाद रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और ये याद रखिए कि इस वक्त दुनिया भर की सियाहत और ट्रैवल शदीद मंदी का शिकार हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तकरीबन हर रोज़ 10 लाख अफराद जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। आल दुनिया के अंदर देखा जाए इटली के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और इटली मुकम्मल तौर पे इस वक्त लॉकडाउन है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में भी वहाँ पे भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। और बात कर ली जाए भारत की, तो भारत के अंदर इस वक्त तकरीबन 5 अफराद हलाक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। और बहुत सारे शहर बाहर भारत के वो लॉकडाउन हो चुके हैं। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में बहुत सारे शहरों के अंदर वो कर्फ्यू का नफाज शुरू किया जा रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो 518 हैं। पंजाब के अंदर 96 मरीज़ हैं और जैसे कि सीएम पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया साथ के इनमें से ज़्यादा तादाद ज़ाहिरीन की है, वो लोग इसके अंदर शामिल है। सिंध की बात की जाए तो 267 मरीज़ हैं, बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त 92, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 30, केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 23, इस्लामाबाद के अंदर 9 और कश्मीर के हवाले से भी इस वक्त रिपोर्ट जारी हो चुकी है कि वहाँ से एक शख्स जो है वो इस वायरस के अंदर मुब्तला है। कराची की बात की जाए तो कराची को इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। दफातर और मार्केट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। सिर्फ मेडिकल के हवाले से या ग्रोसरी के हवाले से दुकानें शॉप्स खुली हैं, बाकी तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया। इसी वजह से हैदराबाद करीब होने की वजह से हैदराबाद के अंदर भी इस वक्त मुकम्मल जुज़वी तौर के ऊपर लॉकडाउन है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तजवीज़ आ रही है, लेकिन इस पर अभी हम अमल नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि बाकी ममालिक में जैसे लॉकडाउन हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उस हवाले से गरीब मुल्क है। यहाँ पर दिहाड़ीदार और मज़दूर लोग ज़्यादा हैं कि वो कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से, कि जिनको रोज़ाना की बेस पर पे मिलती हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। लेकिन याद रखिए कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी हिदायत पर अमल करना भी ज़रूरी है जो हुकूमत की तरफ से बताई गई हैं। और बहुत बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जैसे भी बताया कि अमेरिका इस वक्त छठा बड़ा मुल्क बन चुका है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उस हवाले से पाकिस्तान बहुत कमज़ोर मुल्क है। तो हमें चाहिए कि हम खुद से एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। जहाँ हुकूमत बताई जा रही है, तदबीर बताई जा रही है, हम उन तदबीर को इख्तियार करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज़ करें, अपने आप को रोक के रखें और महफ़िलों के अंदर ज़्यादा न जाए, महफ़िलों का इनकाद ही ना किया जाए। हमें क्या करना चाहिए? जाहिर बात है कि कोरोना वायरस जिसने तबाही मचाई हुई है और खौफ फैला हुआ है, तो बजाय खौफ के, डर के, चाहिए कि हम एहतियाती तदबीर को इख्तियार करें। कौन सी एहतियाती तदबीर है? जो हुकूमत की तरफ से, मुतअल्लिक़ा इदारों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से बताई गई हैं। गैर मुस्तनद लोगों से या और चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और उनके मशवरों पर अमल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हुकूमत ने बता दी हैं, डॉक्टर्स ने बता दी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आप मुख्तलिफ लोगों की आ रही है, ये इख्तियार करें, ये करें, उनमें से अमूमन 90% जो है वो फेक है। तो इस चीज़ से अपने आप को बताना चाहिए। तो इसी तरह जो हुकूमत ने इज्तिमात पर पाबंदी लगाई है उस पर मुकम्मल तौर पर उस पाबंदी का एहतराम करना चाहिए। बड़े बड़े इज्तिमात ना किए जाएँ। शादी ब्याह की तकरीबात हैं
अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सादगी के साथ निकाह किया जाए, वो भी सुन्नत है, सुन्नत जैसे सुन्नत के अंदर है सादगी के साथ निकाह किया जाए। अगर नहीं हो सकता तो उसको मुअख्खर कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह जो है जैसे कि बतलाया गया कि मसाजिद के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमा से गुरेज किया जाए। इस वजह से कहा गया कि सुन्नतें घर से पढ़ के आएँ, वुज़ू घर से करें, पहली सुन्नतें घर में पढ़ें, फ़र्ज़ सिर्फ मस्जिद के अंदर पढ़े ताकि कम से कम दौरानिया उसको हो। तो इस वजह से सिर्फ फ़र्ज़ नमाज जो है वो मस्जिद में अदा करें। और इसके अलावा जो एहतियाती तदबीर बतलाई गई हैं उन पर अमल करें। कौन सी? मतलब हाथों को धोएं, चेहरे को धोएं, और अगर किसी से मुलाकात करनी है तो कम से कम 1 मीटर का फासला, जैसे कि वीडियो के ज़रिए भी समझाया गया कि 1 मीटर का फासला हर इंसान दूसरे इंसान से रहे, क्योंकि अगर उसको छींक आती है या खांसी आती है तो 1 मीटर के अंदर वो बंदे को मुतासर कर सकता है, लेकिन अगर 1 मीटर से ऊपर हो तो वो मुतासर होने में कम लगता है, उसके वो वहाँ ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी से मुलाकात करनी है, मिलना है, तो कम से कम 1 मीटर के फासले से मुँह से सलाम करें, मुँह से उसका जवाब दें। लाजमी नहीं है मुआनका करना, मुसाफा करना। देखें इटली की मिसाल हमारे सब के नज़दीक है कि उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, तो आज इस वक्त इटली के अंदर सब कुछ हो चुका है। अब इटली की हुकूमत को ख्याल आया और वहाँ पर उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि अगर आप बाहर निकले हैं और हुकाम को आप मुतमईन नहीं कर सके तो लाखों डॉलर का नुकसान, जुर्माना है और 3 माह की कैद की सज़ा भी है, फ़ौरन जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि हम अपने मुल्क पे अपनों पे रहम करें, अपने घर वालों पे, अपने वालिदैन पर रहम करें, और हम अपने आप को क्वारंटीन करें, अलहदा करें, मेल जोल से दूर रहें। तो ये थी आज अब तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दूसरों को इस हवाले से शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।